प्रयाग मिश्रा के हृदय के भीतर उठ रहे तूफान ने उसे इस अनजान कॉल पर विचार करना मजबूर कर दिया। हर क्षण में उसके मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। क्या वह सच में उस बच्ची की मदद कर सकता था, या यह उसकी जिंदगी को एक नए खतरे में डालने का सिर्फ एक चाल थी। रेलवे स्टेशन का माहौल अब उसके लिए कयामत में बदल चुका था। हर दिशा में लोग जा रहे थे, लेकिन उसे किसी का ध्यान नहीं था। वह उस छोटी बच्ची आर्या के बारे में सोच रहा था, जो अचानक उसकी दुनिया में आई थी। क्या वह फिर कभी उसे देख पाएगा? क्या उसका दिल उसे सही संकेत दे रहा था? प्रयाग ने गोदाम की ओर बढ़ने का निर्णय किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे का सामना करने को तैयार हो रहा हो। बचपन में उसने कई कहानियां पढ़ी थीं, जहां नायकों को डर के बावजूद आगे बढ़ना होता था। क्या वह भी उसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा था? जब वह उस पुराने गोदाम के पास पहुंचा तो उसके मन में अंधेरे के साए थे। गोदाम एक सुनसान जगह थी, जहां केवल चूहों की चीखिंग और दरवाजों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। प्रयाग ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। आखिरी समय में उसे अपने साहस को जुटाना था। एकदम सामने का दरवाजा धक्का देकर खुला। वहां एक काली साया उसके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में एक सख्त गहराई थी। आर्या मिश्रा की तस्वीर अचानक उसके दिमाग में घूमने लगी। क्या अब वह सच में आ गया था उस मुसीबत के कगार पर, जिससे वह बचने की कोशिश कर रहा था? साया बोला, तुमने सही निर्णय लिया है, लेकिन याद रखो, यहाँ सब चीजें स्पष्ट नहीं हैं। अतीत की छायाएं कभी कभी भयानक होती हैं। दीन प्रयाग को समझ में आया कि उसकी खोज केवल आर्या को बचाने की नहीं थी, बल्कि अपने अतीत को जानने की भी थी। प्रयाग ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस गहरे रहस्य को सुलझाएगा। उसकी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला था, जहां हर कदम पर एक नया राज छिपा था। क्या वह अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा, या फिर ये रहस्य उसकी और आर्या की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे?